देश के बड़े हॉस्पिटलों में शुमार मेदांता उसके आईसीयू में भर्ती एक महिला वेंटिलेटर पर थी। शरीर में जान नहीं थी, लेकिन किसी ने इंसानियत से नीचे गिरकर उसका यौन शोषण कर डाला। यह कोई फिल्मी सीन नहीं, गुरुग्राम के प्राइवेट अस्पताल की मेदांता की असली घटना है। 46 साल की एयर होस्टेस ट्रेनिंग के लिए गुरुग्राम आई थी। होटल के स्विमिंग पूल में तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में भर्ती हुई, और आईसीयू में जहां देखभाल होनी थी वही हुआ सबसे घिनौना अपराध। जब महिला बिस्तर पर वेंटिलेटर पर थी, तब पुरुष अस्पताल कर्मी उसके प्राइवेट पार्ट को गलत तरीके से छूता रहा और साथ खड़ी 2 महिला नर्स देखती रही। बजाय उसको रोकने के 13 अप्रैल को जैसे तैसे डिस्चार्ज हुई। घर पहुंचते ही 112 पर उसने कॉल किया और फिर पुलिस को सब बताया। उस वक्त वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, पर उसकी खामोशी के पीछे चीखें थी। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अस्पताल ने सीसीटीवी फुटेज भी दिए हैं, लेकिन आरोपी अब भी अज्ञात है। कब तक आखिर आईसीयू भी सुरक्षित नहीं रहेगा? कब तक एक बेहोश शरीर को हवस की नजरों से देखा जाएगा? आईसीयू हो या स्कूल, अब हर जगह डर है। दिल्ली के आदर्श नगर में 9 साल की बच्ची के साथ 1.5 साल तक यौन शोषण हुआ। स्कूल वैन का ड्राइवर आरोपी था। मासूम हर दोपहर उस दरिंदे के साथ ही घर जाती थी और समाज चुप था। अब आप बताइए कि आखिर हम किस ओर जा रहे हैं? क्या ये नई सोच वाला भारत है? क्योंकि खामोशी अब जुर्म को ताकत देती है। इसमें एक महिला के द्वारा 14 अप्रैल 2025 को गुरुग्राम पुलिस को सदर पुलिस स्टेशन में शिकायत उनके द्वारा दी गई है, और उनके द्वारा एक एलिगेशन लगाए गए हैं कि वो 5 तारीख को एक निजी अस्पताल में दाखिल हुई थी और इलाज के दौरान 6 तारीख को उसके साथ किसी व्यक्ति के द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया है। कंप्लेनेंट के द्वारा बताया गया है कि वह वेंटिलेटर पर थी घटना के समय में, और उस घटना के समय में वो बेहोशी की हालत में थी, और उसके अलावा 2 जो स्टाफ नर्स थी वो उसके आसपास किसी काम को लेकर के आपस में बातचीत कर रही थी। तो फिलहाल जो विक्टिम है उसके द्वारा बताया गया कि वो अनकॉन्शियस थी, और पुलिस के द्वारा जो अस्पताल के आसपास के एरिया की सीसीटीवी फुटेज है घटनास्थल से आसपास की, तो पुलिस के द्वारा प्रॉपर तरीके से चेक की जा रही है और केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और जैसे जैसे सबूत केस में आएंगे उसके अकॉर्डिंग पुलिस एक्ट करेगी।